लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। आंदोलन के 36 दिन बाद हुआ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दीपके बोले, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने किया आंदोलन खत्म करने का ऐलान, कहा पूरी हुई हमारी तीनों बड़ी मांगे। और राहुल गांधी का दावा, छात्रों की आवाज से आया बदलाव। प्रियंका बोली, जनता की ताकत के आगे झुकी सरकार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी गूंज कार्यक्रम के जरिए जगह जगह छात्रों से संवाद कर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही थी। इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा कि ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक जरूरी कदम होगा। उन्होंने छात्रों के लोकतांत्रिक प्रदर्शनों की सराहना की और प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग दोहराई। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of. इस बीच सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच समझौता हो गया है और संगठन ने अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ दास, सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने सभी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं। नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिक्षा सुधार के मुद्दे पर 4 हफ्ते बाद फिर बैठक होगी। जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन की तीनों बड़ी मांगें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेना और भविष्य में कार्रवाई नहीं करना, मान ली गई हैं। इसके बाद सीजेपी ने देश भर के प्रदर्शनकारियों से आंदोलन तुरंत खत्म करने की अपील की। सौरभ दास ने कहा कि सरकार मंगलवार तक लिखित समझौता सौंपेगी। नीट से जुड़े आत्महत्या के मामलों में पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है। On that note, the Cooperate Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वे कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं
नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता की ताकत के आगे एक अलोकतांत्रिक और दमनकारी सरकार को झुकना पड़ा। युवा भारत की आत्मा है और उन्हें हमेशा मजबूत, निडर और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहना चाहिए। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये युवाओं की जीत है। नई पीढ़ी के जो लोग अपनी मांगों को लेकर सामने आए, ये उनकी जीत है। युवाओं की जीत है। जो नई पीढ़ी के लोग अपनी मांग को लेकर के आए, उसकी जीत है। सरकार को झुकना ही था, सरकार को अंततः झुकना ही था। भविष्य में सरकारें वो बने जो शिक्षा और परीक्षा और भविष्य नौजवानों का सुधारें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान केवल एक प्रतीक थे, जबकि असली लड़ाई शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकारी संवेदनहीनता वाले सिस्टम के खिलाफ है। जेन जी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया। इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। जवाबदेही से भागने वाली मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग के साथ पेपर लीक के खिलाफ लाखों छात्रों के संघर्ष की आज जीत हुई है। ये कहना है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारी दबाव के आगे पीएम मोदी को झुकना पड़ा और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। पीएम मोदी ने उनका काफी समय तक बचाव किया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। ये इस लोकतंत्र की ताकत है कि तानाशाही करने वाली सरकार को देश की मांग के आगे झुकना पड़ा। ये इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे छात्रों पर पैलेट गन चलाने जैसी बर्बरता हुई और छात्रों की आवाज बुलंद करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कैसे घसीटा गया। आज लोकतंत्र की जीत और तानाशाही की हार हुई है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि युवाओं की आवाज को लाठी के बल पर नहीं दबाया जा सकता। ये कायर नेताओं के लिए भी एक सबक है और युवाओं के संघर्ष ने अपनी ताकत दिखाई है। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आज देश के छात्र और नौजवानों की जीत हुई है। ये एक साफ संकेत है कि ये देश करवट ले रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे भारत के युवाओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई है। मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने एक्स पर विक्ट्री साइन बनाते हुए अपनी फोटो पोस्ट की। पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये लोकतंत्र की जीत है, सीधा लोकतंत्र जो सड़कों से निकला है। ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े जनहित को प्राथमिकता देते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले में धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देती है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।